पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं और आज भी इसी दिशा में बढ़ते हुए हमारे 3 सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, और साथ ही कृषि जगत से भी कुछ खास जो जानकारी है आप तक पहुँचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि बांस क्षेत्र विकास और बांस प्रदर्शनी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली स्थित पीएचडी चेंबर्स में किया गया। क्या कुछ खास था इस कार्यशाला में, दिखाते हैं आपको। दिल्ली स्थित पीएचडी चैम्बर में बांस पर प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से बांस से बने अनेक प्रकार के हस्तशिल्प लाए गए। सरकार द्वारा बांस मिशन के माध्यम से छोटे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। पीएचडी हाउस में नेशनल बैम्बू मिशन के द्वारा पूरे देश से आए हुए जो बांस में के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स एकत्रित हुए हैं और लगभग सभी राज्यों से यहाँ पर स्टार्टअप आए हुए हैं जो अपनी बांस आधारित तकनीक, बांस से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और आज हम जैसा देख रहे हैं कि बांस काफ़ी क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, क्राफ्ट्स हो, फर्नीचर हो, सभी में इसका उपयोग हो रहा है। और इन सभी प्रोडक्ट्स को लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में ख़ास तौर पे यह प्रयास किया जा रहा है कि हम बैम्बू के वेरियस यूजेस, अलग अलग उपयोगों को कैसे हम अपनी दैनिक जीवन में ला सकें और इसके प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकें। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स आए हुए हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर और उनकी जो खास तौर पर उसमें जो तकनीक इन्वॉल्व है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर विशेष तौर पर मैं जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि बांस का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमें भी इसको आगे बढ़ाना है, ताकि बांस के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे किसान भाई या और भी हमारे आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिल सके। भारत सरकार नेशनल बैम्बू मिशन के माध्यम से ऐसे सभी कार्यक्रमों को राज्य सरकार के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है और आशा करते हैं कि भविष्य में यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से उभरेगा और हम इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको इसमें रोजगार तो मिलेगा ही और हम दिनों दिन आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है। मैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच करके एक ऑटोनमस बॉडी है, उसमें एडवाइज़र टेक्निकल हूँ। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू को सपोर्ट करते हैं। हमारा एक लीगेसी भी है एज NMBA, नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशंस। अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में वो किसी चीज़ को रिप्लेस कर सके, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे स्टील कंक्रीट हो गया। तो जो हम स्ट्रक्चर्स या कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैम्बू का बनाते हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ें बहुत सारा मतलब एनर्जी सेव करते हैं, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। हमारा जो, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है बांस, बैम्बू एप्लीकेशन एंड सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई
इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप कंपनी अगर कोई इंडस्ट्री या कोई प्रोटोटाइप प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहता है, कमर्शलाइजेशन के ऊपर जाना चाहता है, हमारी स्कीम में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। हमारी क्वेरीज़ के लिए हमारे सपोर्ट पूरा दिया जाता है। तो हम एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में विश्वास रखते हैं। जैसे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेकर जिसमें कि अगरबत्ती मेकिंग से लेकर मैट मेकिंग से लेकर हाई एंड स्ट्रक्चर हो गया, प्लास्टिक कॉम्पोजिट, जूट कॉम्पोजिट, डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे हमारे एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि बैम्बू फॉसेट्स वगैरह जो बिल्ड करते हैं, बैम्बू बेस्ड डिस्पोजेबल कटलरी हम सपोर्ट करते हैं जो कि मास स्केल में प्रोड्यूस हो सके और बहुत सारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सके। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, अगर आप किसी भी फसल की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे अहम जो कदम होता है वो होता है नर्सरी तैयार करना। तो नर्सरी तैयार अगर बेहतर तरीके से हम कर लेते हैं तो हमें अच्छी पौध मिल जाती है, और जब स्वस्थ पौध से हम खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मुनाफा अच्छा बढ़ जाता है। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक ट्रे में किस तरह से नर्सरी लगा सकते हैं और अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। आइए बताते हैं इसके बारे में आपको हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। सब्जियों के बिना थाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। ज्यादातर सब्जियां 2 चरणों में उगाई जाती हैं। पहले चरण में नर्सरी तैयार होती है और दूसरे चरण में उनकी मुख्य खेती। अगर आप ट्रे में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियों के लिए 18 से 20 घन सेंटीमीटर वाली ट्रे की जरूरत होगी, जबकि शिमला मिर्च, फूल गोभी और सलाद वाली सब्जियों के लिए 8 से 10 घन सेंटीमीटर की। इस तरह के प्लास्टिक ट्रे में शंकु के आकार वाले खाने बने होते हैं। शंक्वाकार का मतलब है कि ये खाने ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर संकरे होते चले जाते हैं। बीज इन्हीं खानों में बोए जाते हैं। ट्रे में बीज बोने के लिए मिट्टी नहीं बल्कि अलग तरह का पदार्थ चाहिए। इस पदार्थ में 3 हिस्से कोकोपीट, 1 हिस्सा वर्मीकुलाइट और 1 हिस्सा परलाइट का होगा। इस मिश्रण को पानी में भिगोकर खानों में भरे देंगे और हर खाने में 1-1 बीज बोया जाएगा। बुआई के बाद बीज को वर्मीकुलाइट से ढक दिया जाएगा, वरना अंदर रखना ही बेहतर रहता है। गर्मियों के समय दिन में 2 बार और सर्दियों में 1 बार सिंचाई करनी होगी। बुआई के 1 हफ्ते बाद पानी के साथ नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस मिलाकर छिड़काव किया जाएगा। इस तरह उगाए पौधे 22 से 25 दिनों में तैयार हो जाते हैं, जबकि आम विधि में ये 1 माह का वक्त लेती है। ट्रे के पौधे मुख्य खेत में रुपाई के बाद जल्दी पनपते हैं और बेहतर पैदावार देते हैं। आमतौर पर रुपाई सुबह या शाम के समय करें। ज्यादा गर्मी हो तो शाम का वक्त ही चुने। ट्रे में पौध तैयार करने के कई फायदे हैं। एक तो इसमें बेमौसमी पौध भी आसानी से तैयार हो जाती है। दूसरे, मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा नहीं रहता। तीसरे, कम जगह में ज्यादा पौध तैयार हो जाती है। और चौथे, पौध को ट्रे सहित कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। इसके अलावा पौधों की बढ़वार एक समान होती है और जड़ें नहीं टूटती। जड़ें न टूटने की वजह से ही फसल जल्द तैयार हो जाती है। ट्रे में संकर किस्मों के बीज की बर्बादी कम होती है और सभी पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। ट्रे में पौध तैयार करेंगे तो उसे बेचना भी आसान होगा और नर्सरी का व्यवसाय करना भी। आधुनिक तरीकों ने खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज अगर हमारा देश रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पा रहा है तो उसमें नई तकनीक का बड़ा योगदान है। ट्रे विधि से नर्सरी तैयार करना भी आधुनिक तकनीक है जो किसानों का काम न सिर्फ आसान बना सकती है बल्कि ज्यादा लाभकारी भी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप
देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ सफल उद्यमियों से। जी हाँ, ये कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं। किस तरह से उन्होंने इस सफर की शुरुआत की, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम किंगशुक सरकार है। मैं सैन इकोविजन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पे फरीदाबाद में है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है फ़िलहाल जोरहाट में, गुवाहाटी में, असम में ही मोस्टली है। हम लोग इंडिया के, आप कह सकते हैं कि दुनिया के पहले ऐसे कंपनी, इनोवेशन कंपनी में से हैं जिन्होंने बैम्बू फॉसेट्स डेवलप किया है। ये आइडियली किसी भी आपके बाथरूम में, किचन में, हर जगह आपका ये बैम्बू फॉसेट यूज़ हो सकता है। ये मेटल और प्लास्टिक फॉसेट्स को रिप्लेस करता है ये। इसके अलावा हमने बैम्बू से बने काफ़ी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पर काम किया है। काफ़ी प्लग्स हो गए, स्विचेस हो गए, स्विच बोर्ड्स हो गए, इस टाइप के काफ़ी प्रोडक्ट्स रहे हैं हमारे। बिसाइड्स दैट बैम्बू के स्ट्रिप कटलरीज पर काम कर रहे हैं हम, जो कि डिस्पोजेबल मार्केट को पूरी तरह से केटर करता है। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ प्लास्टिक और वुडन कटलरी का ही ऑप्शन है, बैम्बू का कोई ऑप्शन हमारे पास फ़िलहाल है नहीं।
सो डिस्पोजेबल कटलरी में ये एक तरह का पूरा गेम चेंजर है ये। इसके अलावा हम लोग मेडिसिन बॉटल्स जो फ़िलहाल प्लास्टिक के मेडिसिन बॉटल बनती हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं बैम्बू मेडिसिन बॉटल से। उस पर R&D भी चल रहे हैं, प्लस थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को केटर करने के लिए थोड़ा बहुत जो काम करना है वो भी हम फ़िलहाल कर रहे हैं। मैं सुमित खेमका, SR इंडिया बायो प्रोडक्ट्स की तरफ से मेघालय से। हम बैम्बू से ये कोयला, टार और विनेगर बनाते हैं। ये कोयला अभी इंडस्ट्रियल यूजेस में जा रहा है। विनेगर है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कृषि विभाग में, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिनल यूज़ में, पेस्ट कंट्रोल में, और टार वगैरह रोड कंस्ट्रक्शन में और इंसुलेशन वगैरह में, रूफ इंसुलेशन एंड ऑल में। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में बात होगी ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। ये एक ऐसी ऐप है जो आपको देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल घर बैठे बैठे ही बता देती है। किस जिन्स के भाव किस स्तर पर बने हुए हैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचाती है। तो किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं और अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं, आइए आपको बताएं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी जाता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं।
सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। दिन भर की सुर्खी